जो हमारे मीडिया के दोस्त यहाँ शॉर्ट कॉल के ऊपर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबको तकलीफ़ देने का मकसद एक ही था कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे पार्लिमानी इंतखाबात की कंपेनिंग आज आखिरी मरहले में है। आज 5 बजे तक जो है वो कंपेनिंग तकरीबन बंद कर दी जाएगी। तो मैं आपसे ये बात करना चाहता था क्योंकि हम जब कंपेनिंग में पिछले काफ़ी अरसा से रहे, मीडिया के साथ इंटरेक्शन हमारी बड़ी लिमिटेड रही, हम उनसे बात कम कर पाए। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक तो वक्त कम था, लोगों के पास पहुंचना था, लोगों के पास जाना था। और जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत जो यहाँ इस वक्त है, वो क़यादत, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सियासी तौर पर कोई बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं, लेकिन जज्बाती तौर पर और दिल से उनसे बड़ा दिग्गज कोई नहीं है। तो इसलिए जज्बाती तौर पर जो हम तमाम लोग ज़िला राजौरी की जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग थे, उन लोगों ने तमाम जितने भी हमारी ज़िला राजौरी की असेंबली हलके थे, वहाँ पे उन्होंने बड़े ही जोश से, बड़े अच्छे तरीके से अपनी कैंपेनिंग सर अंजाम दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास, लोगों का एक यकीन हम लोगों पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूबा मुफ्ती साहिबा पर का सामने आया है, वो अपने आप में नुमायाँ और लाजवाब है। और हम समझते हैं कि वही एक वजह है कि जो आज हमारी लीडर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को यकीन करवाती है कि आने वाली 25 तारीख को राजौरी पुंछ के लोग जोक दर जोक महबूबा मुफ्ती साहिबा को वोट करके भेजेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक चीज़ मैं आप लोगों की वसादत से राजौरी पुंछ की आवाम से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी आप कोई फैसला लेने जाते हैं तो उस फैसले को आप तराजू में तोल के देखते हैं कि कौन सा फैसला हमारे लिए सही है और कौन सा गलत है। आप तमाम लोगों को पता है कि राजौरी पुंछ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और किस दौर से हम गुजर रहे हैं। ये पहली बार है कि जिन इंतखाबात में लोगों के को जहनी तौर पर इतना प्रेशर दिया गया, लोगों को जहनी तौर पर इतना मफलूज किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी यहाँ के राजौरी पुंछ के रहने वाले लोग इंशाल्लाह वो अपनी उस पूरी ताकत के साथ, पूरे उस जज्बे के साथ ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करेंगे जो राजौरी पुंछ के अवाम की जज्बात की तर्जमानी, उनकी रहनुमाई हिंदुस्तान के सबसे बड़े पार्लियामेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हम टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वहां जाके वो करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से यहाँ कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात इस वक्त आपके सामने और लोगों के सामने रखने की है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट यहाँ से नहीं दिया। पहले ये कहते रहे कैंडिडेट आएगा, कैंडिडेट नहीं आया। लेकिन कैंपेनिंग के दौरान आज जो हमारे सामने सारे तस्वीर खुल के सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ आपस में हो चुका है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ जो है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैट वाले को सिर्फ मोहरा बनाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी और जो ना भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी। यहाँ के तमाम लोग राजौरी पुंछ के जानते हैं कि बैट किसी खाते में नहीं है। बैट की जमानत जब्त राजौरी पुंछ में भी होनी है, बैट की जमानत जब्त पीर पंचाल के दूसरे इलाके में भी होनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो पहाड़ी में एक कहावत है, चोरा गुलू पंडतावली, जो बैट के लोग हैं वो कम नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बैट उठा के ऐसे चल रहे हैं जैसे वो है उसी पार्टी।